नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों को सूल रोग की जानकारी देते हैं। सूल मने दर्द। वह कहीं भी हो सकता है, पेट में, नाभि में, हाथों में, घुटने में, सर में, आंखों में। उनके होने के कारणों के बारे में पहले आपको जानकारी देते हैं, फिर उसके बाद वो कई प्रकार के हो सकते हैं, उनका क्या निदान है, उनकी जानकारी देंगे। तो सूल रोग होने के जो कारण है वह निम्नलिखित है। जो सूल रोग होता है वह मुख्यतः अत्यधिक जागरण की वजह से, आप किसी काम की वजह से या किसी समस्या की वजह से जब 1-2 दिन तक सो नहीं पाते तो उसकी वजह से सूल रोग होता है। अखाद्य भोजन की वजह से, जो भोजन अधपका हो, बहुत ज्यादा गरिष्ठ हो, कच्ची फलियों का अगर आप अधिक सेवन कर लेते हैं तो इनकी वजह से भी सूल रोग होता है। अत्यधिक शोक से, किसी प्रकार की मन में आपको दुख है बहुत अधिक, या किसी प्रकार की आपको चिंता बहुत अधिक है, उससे भी सूल रोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा बहुत अधिक वायु बन जाने से शरीर में, उससे भी सूल रोग होता है। मल का निस्तारण ना होने से, अगर आपको कब्ज बनी हुई है तो उससे भी आपको सूल रोग की समस्या होती है। अत्यधिक मैथुन से भी सूल रोग की उत्पत्ति होती है। कई ऐसे कारण हैं जो सूल रोग उत्पन्न करते हैं। सूल रोग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: वातज-सूल, पित्तज-सूल, कफज-सूल और सन्निपात सूल। वातज-सूल के जो पेशेंट होते हैं उनको जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है। जब बादल बहुत छाते हैं तब उनका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मध्य रात्रि में उनको बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत हो जाती है, और यह घुटनों में, जोड़ जोड़ में ज्यादा होता है वातज सूल। जो पित्तज सूल होता है वह नाभि में बहुत ज्यादा पसीना आना, पूरे शरीर में गर्मी का बहुत बढ़ जाना, दाह जिसको कहते हैं, दाह का होना, इसके अलावा मूर्छा आ जाना, उल्टी की इच्छा का होना, यह पित्तज सूल में गिना जाता है। जो कफज सूल होता है, कफज सूल में जुखाम की स्थिति होना, हृदय में अति पीड़ा का महसूस होना, यानी लगता है हार्ट अटैक आ गया। इसके अलावा भोजन में अरुचि का हो जाना, हर चीज में एक आलस्य सा आना, यह कफज सूल में आता है। और जो सन्निपात सूल होता है उसमें तीनों प्रकार के सूलों के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो यह हुआ सूलों के प्रकार। अब आपको सूलों की थोड़ा सा चिकित्सा की जानकारी दे देते हैं। जब भी कभी किसी को बहुत अधिक सूल हो, किसी को बहुत अधिक दर्द हो, वो कहीं पे भी हो, तो उसके कुछ प्राथमिक उपचार होते हैं। जैसे कोशिश करिए सबसे पहले उसको उल्टी करवाइए। वमन कराने से सूल में तत्काल आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा बस्ती क्रिया भी कर सकते हैं। उसको ऐसी चीजों का सेवन कराएं जिससे उसको पेट खुल के साफ हो। इसके अलावा ऐसी औषधियों का सेवन कराइए जिससे उसको पसीना बहुत अधिक आए, उससे भी उसको तत्काल आराम होगा। कुछ ऐसी औषधियों का सेवन कराइए जिससे वायु का निष्कासन हो, शरीर से गैस निकलेगी तो भी उसको बहुत आराम मिलेगा। इसमें जो मुख्य रूप से दवाएं चलाई जाती हैं जब कहीं पे भी बहुत अधिक सूल हो, तो उनमें से मुख्य है नीम की छाल का काढ़ा बनाकर पिलाएं, उसमें समान मात्रा में देसी दारू मिला दें, वह भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। आंवला का चूर्ण शहद से चटाएं, उससे भी तत्काल आराम मिलता है। इसके अलावा जो इसकी पेटेंट दवाएं आती हैं जो आयुर्वेद में, सूल विमोचन गुटिका, उसको 2-2 टैबलेट सुबह शाम देने से किसी भी प्रकार का सूल हो उसमें बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा पीड़ांतक वटी नाम की औषधि आती है, उसको भी देने से तत्काल आराम होता है। दावानल रस एक औषधि है, दावानल रस नाम है, उसको 1-1 टैबलेट सुबह शाम देने से तत्काल आराम होता है। शंख द्राव, गज केसरी रस, ये सब इसकी मुख्य औषधियां हैं जो तत्काल आराम देने का काम करती है। इसके अलावा चखना चूर्ण है, तारा मंडूर रस,
इनका भी प्रयोग तत्काल आराम